नेक्स्ट देखिए यूनिट 4। न्यूट यूनिट 4 क्या है? न्यूनताप, लो टेम्परेचर पर आधारित है। यानी कि जो इसके प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है ना, और उनकी क्या होगी साथ में एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है। इस वाले में क्या होते हैं कि जो लो टेम्परेचर वगैरह होते हैं क्लासिकल, अब लो टेम्परेचर पर आधारित है ये सारी की सारी। तो इसमें क्या होता है कि कोई पहले क्या होता था क्लासिकल फिजिक्स में, क्या होता था, जैसे माना जाता था कि बर्फ़ से नीचे जो ताप है वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है ना, इससे नीचे ठंडा ताप हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो किस में था? क्लासिकल फिजिक्स में था। ठीक है, तब फारेनहाइट ने क्या किया था? बर्फ़ व नमक का सेवन किया था। ठीक है, बर्फ़ व नमक का सेवन करके क्या किया था? 0 डिग्री से भी क्या कम ताप उसने प्राप्त किया था। किसने? फारेनहाइट ने। 0 डिग्री से भी कम ताप उसने फारेनहाइट ने प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि जो यानी कि और काफ़ी सारी विधियाँ प्राप्त हुई, जैसे कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। उनसे नियमों से क्या प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो बॉयल का नियम और चार्ल्स के नियम से अपन क्या प्राप्त करते हैं? जो 0 डिग्री होता है उससे भी क्या 273 डिग्री कम ताप पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? बॉयल्स के नियम के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद में देखिए कि अपन क्या करते हैं, इस जो परम शून्य ताप प्राप्त किया था अपन ने, इस वाले ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहा जाता है। यानी कि जो निम्न ताप प्राप्त करते हैं उस वाले को। ये काफ़ी सारी विधियाँ थी जिससे क्या प्राप्त करते हैं? ताप का मान कम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग है कूलिंग बाय द मिक्सचर मेथड, यानी कि मिश्रित विधि द्वारा शीतलन करना। ठीक है, कूलिंग बाय द मिक्सर मेथड। ठीक है, और इसके बाद में नंबर 2 आती है सेकंड पार्ट। कौन सा आता है? द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन। जो सेकंड कुकिंग आएगी, कूलिंग बाय इवोपोरेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, द्रवों के वाष्पन के द्वारा, यानी कि जो काफ़ी सारी इसमें क्या होती है, भट्टी भट्टी वगैरह होती है, उसमें जो पानी वगैरह होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गर्म किया जाता है, जिसके द्वारा कहते हैं वाष्प निकलती है। उसी वाष्प का प्रयोग करके क्या करते हैं अपन, जो 0 डिग्री होते हैं उससे कम ताप का पार्ट प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। सेकंड पार्ट, यदि इस वाले पार्ट में देखें क्या आएगा, जो संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा कूलिंग बाई एडी एक्टिव expression of the compressed gas। वो compressed गैस। ठीक है, नंबर 4 क्या आएगा? जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा शीतलन, कूलिंग बाई जूल थॉम्सन मेथड।
ठीक है। और नंबर जो 5 आएगा वो क्या है, रुद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा शीतलन। रुद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा शीतलन, जो यानी कि स्टार्टिंग जो लास्ट वाला पार्ट आता है रुद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा अपने को ठंडा जो ताप है वो प्राप्त होता है। ठीक है। इस वाले पार्ट से क्या करते हैं, 10⁻⁻⁶ यानी कि माइक्रो केल्विन तक क्या है, 10⁻⁻6 केल्विन तक इसका मान क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग पहले देखिए तो मिश्रण विधि द्वारा शीतलन, फर्स्ट वाला पार्ट, यानी कि बर्फ़ की में कुछ प्रकार के क्या लवण मिलाने पर बर्फ़ का ताप 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। जब किसी विशेष अवस्था में क्या रुद्धोष्म में बर्फ़ डाली जाती है तो बर्फ़ के पिघलने के लिए क्या कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा मिश्रण के द्वारा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, मिश्रण के में जो ताप होता है वो कम हो जाता है और इस न्यूनतम ताप से क्या हो जाती है, जो मिश्रण से क्या हो जाता है, न्यूनतम ताप अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसको गलन क्रांतिक ताप कहते हैं। कुछ लवण के गलन सारणिक दे रखे हैं। ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना, इस वाले पार्ट में क्या करते हैं, बर्फ़ में क्या है कुछ पार्ट मिला देते हैं, कुछ लवण। जैसे ही लवण मिलेगा तो इसमें क्या होती है, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलने से क्या है कि बर्फ़ का पिघलना तय होता है। एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलने पर बर्फ़ पिघलनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। इस अवस्थाओं को क्या कहते हैं, जो ये पार्ट होते हैं उस अवस्थाओं को क्या कहते हैं, ताप का मान कम करते रहते हैं। ठीक है ना। और जो ये प्रक्रिया होती है इसको गलन क्रांतिक ताप कहते हैं। गलन क्रांतिक ताप। ठीक है। ठीक। टेम्परेचर। ठीक है। इसमें कुछ पार्ट अपने को दे रखे, जैसे कि कैल्शियम का क्या होता है, बर्फ 9.7 ग्राम मिला दे तो गलन ताप कितना, -11.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक माइनस चला जाता है। ठीक है ना। KCl का 19.7 ग्राम बर्फ़ के अंदर यदि इसे मिश्रित कर दिया जाए आइस के लिए तो क्या कितना ताप का प्राप्त होगा, -11.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार NH4Cl, NaCl, CaCl2, KOH इन वाले पार्टों से क्या प्राप्त होते हैं, अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, जो द्रवों के वाष्पन के द्वारा क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। जब किसी द्रव पर दाब घटाया जाता है तो उसमें वाष्पन और अधिक शीघ्रता से कार्य करता है। दाब घटकर सामान्य गलनांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि कम ताप पर उबलने की प्रक्रिया संभव होती है। इस वाष्पन की प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वह द्रव से भी क्या होता है, ग्रहण करता है, जिसके कारण क्या होता है, द्रव का ताप और कम हो जाता है। ठीक है। इस विधि का उपयोग कर किस्म नामक जो एक वैज्ञानिक था, सेकंड वाली प्रक्रिया में किस्म, ठीक है, वैज्ञानिक था, 1932 में उसने ये प्रयोग किया था। ठीक है। द्रव हीलियम पर दाब की मात्रा, द्रव हीलियम, लिक्विड हीलियम, दाब कितना कर दिया था, 0.003 mm। पारे के स्तंभ की ऊंचाई कम करके 700.726 केल्विन तक शीतलित कर दिया था। इसी प्रकार
हीलियम 3 का अत्यधिक न्यूनतम ताप के 0.4 केल्विन तक पहुंच सकता था, ठीक है ना। और हीलियम 3 कितना आता है, 0.4 तक आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो द्रव के वाष्पन द्वारा क्या करते हैं, जब कोई भी दाब घटाया जाता है तो उसके वाष्पन शीघ्रता से होता है। द्रव पर जब दाब घटाया जाता है, द्रव दाब घटाने पर इससे कलना क्या हो जाता है, उससे कम ताप पर क्या उबलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। वाष्पन की इसे गुप्त क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि गुप्त ऊष्मा की इस प्रक्रिया में क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये गुप्त ऊष्मा द्रव से ग्रहण करता है, द्रव से ग्रहण करेगा तो द्रव का ताप और गिर जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वाष्पन की प्रक्रिया आती है, दाब घटाया जाता है तो उसमें क्या होता है, वाष्पन शीघ्रता से होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ये गुप्त ऊष्मा ये कहाँ से ग्रहण करेगा, ये गुप्त ऊष्मा कहाँ से ग्रहण करेगा, ये गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ये द्रव से ग्रहण करेगा, द्रव से ग्रहण करेगा तो उसका ताप गिर जाएगा, ताप गिर जाने पर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ये प्रयोग किसने किया था, किसम ने स्टार्ट किया था, 1932 में। उसने क्या किया था, द्रव हीलियम पर दाब की मात्रा 0.0036 mm पारे के स्तंभ तक कम करके 0.726 केल्विन ताप तक क्या कर दिया था, शीतलित कर दिया था। और द्रव हीलियम 3 को अत्यधिक न्यूनतम पर उबालने पर 0.4 केल्विन तक पहुंचा दिया था, ठीक है। जो आधुनिक जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो उनका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, यही सिद्धांत होता है, ठीक है। सामान्यतः द्रव पर जो रेफ्रिजरेटर क्या करते हैं, जैसे कि उनमें क्या क्या होता है, अमोनियम होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फ्रेओन होता है, ठीक है। अमोनियम, इसमें क्या होते हैं, फ्रेओन, फ्रेओन क्या होता है, फ्रेओन, FREON, फ्रेओन, Cl2F2, ठीक है, ठीक है। जो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, फ्रेओन वगैरह, अमोनियम, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रेओन क्या होते हैं, जिन Cl2F2 होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वाष्प में ये क्या परिवेश में क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण करके पंप के द्वारा क्या होता है, संपीड़न होता है। संपीड़न होने पर क्या होता है, धीरे धीरे दाब का मान कम, और दाब का मान कम होने से क्या हो जाएगा, इसमें जो ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का मान कम होने पर क्या हो जाएगा, इसमें ताप वगैरह कम हो जाते हैं। ताप कम होने से क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा जो ताप कम हो जाता है और जो द्रव वगैरह फ्रीज वगैरह कार्य करते हैं। द्रव में जो परिस्थितिक होता है पूर्ण वाष्प में आवश्यकता अनुसार चला जाता है और उसके परिवेश में क्या हो जाता है, शीतलन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि जो पार्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो लास्ट में जो संपीड़न कंपोजर लगे रहते हैं फ्रिज के लास्ट में, उस वाले पार्टों में क्या रहते हैं, द्रव का मान ठंडा होता रहता है, ठीक है। ये दो पार्ट जो फ्रिज यानी कि फ्रिज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय द एवोपोरेशन ऑफ द लिक्विड, इस सिद्धांत पर क्या करता है, फ्रिज कार्य करता है, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, जूल थॉम्सन प्रसार। जूल थॉम्सन प्रसार